नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 7 नवंबर 2021, दिन रविवार, और आज हम 6 और 7 नवंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस सेंगर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर एस सेंगर ने हाल ही में अपना पद ग्रहण किया। इसके पूर्व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल थे। डॉक्टर सेंगर ने एस के पाटिल की जगह ली है। बता दें कि डॉक्टर एस के पाटिल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने डॉक्टर एस सेंगर निदेशक शिक्षण को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ साथ आगामी आदेश तक कुलपति का दायित्व सौंपा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 में हुई थी। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस पर्व को गोधन दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोवर्धन पूजा। छत्तीसगढ़ राज्य में दिवाली व गोवर्धन पूजा की मान्यता और परंपरा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाने जाने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाए जाने के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए थे। अब प्रतिवर्ष राज्य में गोवर्धन पूजा पर्व पर गोधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में परंपरागत पूजा अर्चना के अतिरिक्त गौठान दिवस के पूर्व गौठान समिति का गठन और गौठान समिति को औपचारिक रूप से कार्यभार गौठान दिवस में दिया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों को जो गौठान में विविध कार्य करते हैं और जो भविष्य में गौठान सेवा समिति के साथ गौठान कार्यों का संपादन करेंगे, इन सभी स्व सहायता समूहों की सहभागिता भी गौठान दिवस के कार्यक्रम में सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौठान दिवस के कार्यक्रम के लिए समय और रूपरेखा आदि स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेमन गलगुट ने। दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। यह उनका तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है, जो उनकी मातृभूमि में देर से रंगभेद युग से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद तक का इतिहास है। कई दशकों तक फैली यह किताब देश के लोकतंत्र में उभरने के साथ ही परिवार के बढ़ते विघटन को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस रियासत के राजा थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, खैरागढ़ रियासत। छत्तीसगढ़ के रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे खैरागढ़ रियासत के राजा थे। वर्तमान में देवव्रत सिंह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के विधायक थे। छत्तीसगढ़ की रियासत में कम उम्र में ही पहचान बनाने वाले नेता देवव्रत सिंह खैरागढ़ विधानसभा सीट से 4 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। वहीं एक बार राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद भी निर्वाचित हुए थे। देवव्रत सिंह भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए महानिदेशक किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुण चावला को। फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला को नामित किया गया है। इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नामित किया है। वह तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करेंगे। वे 2011 में फिक्की में शामिल हुए और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं। वह 2011 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में शामिल हुए थे और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं। बता दें कि फिक्की की स्थापना सन 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष उदय शंकर और महासचिव दिलीप चेयान हैं। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसे वर्ष 1927 में जी.डी. बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर स्थापित यह भारत में सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में नियमित रूप से किन 2 गीत भजन का पाठ करना अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 जारी किया गया। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अजीम प्रेमजी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वैक्स को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग स्कूल किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका आंसर है रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है। इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसका उद्घाटन और लोकार्पण बाकी है। इसे नवा रायपुर में 20 एकड़ में 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यहाँ पर बस, ट्रक जैसे कॉमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही नॉन कॉमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। कॉमर्शियल वाहनों को चलाने वालों को यहीं से लाइसेंस बनाकर दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे? इसका आंसर है रायपुर व जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रायपुर और जगदलपुर में इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर में खाद्य प्रसंस्करण हेतु 3.25 करोड़ रुपए की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राज्य में इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी संस्था के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को नामित किया है। यह इंक्यूबेशन सेंटर पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत खोले जाएंगे। इसमें कृषक संगठनों, व्यवसायियों, उद्यमियों और स्व सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण संबंधी आवश्यक अधोसंरचना, मशीनरी और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और कच्चे माल को सुरक्षित रखने के लिए देश भर में 11 इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। इसमें राज्य से जगदलपुर और रायपुर भी शामिल हैं। इस परियोजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना अथवा पूर्व से संचालित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा लागत का 35% यानी कि अधिकतम 10 लाख रुपए राशि का अनुदान दिया जा रहा है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, अमाराइट परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब लागू किया गया था? इस योजना के तहत कितने वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में पहली रियासत कौन सी थी जिसने भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की और किसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे?